नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली से कुशीनगर जा रहे थे। गर्मी का वक्त था तो चलते चलते महात्मा जी और शिष्य थोड़े थक गए थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न विश्राम किया जाए। तो रास्ते में एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध विश्राम करने लगे। तो उस समय उनके एक शिष्य जिनका नाम आनंद था, उन्होंने बड़ी सरलता से महात्मा बुद्ध से एक आग्रह किया कि गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है, तो वो मैं आपसे पूछ सकूं। तो महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से कहा कि आनंद, आपके मन में क्या विचार हैं, मुझे बताइए। तो आनंद ने कहा कि गुरुदेव, मुझे ये समझने में बड़ी कठिनाई हो रही है कि दुख क्या है। आप मुझे समझाइए कि दुख क्या होता है। तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे कि चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक बार मगध राज्य में एक बहुत बड़े व्यापारी हुए जिनका नाम था श्रीवर्धन। तो श्रीवर्धन का जो व्यापार था वो देश में ही नहीं विदेश में भी था। वो अपना सामान लेकर विदेशों में जाते थे और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाते थे। तो वो एक प्रकार से श्रीवर्धन जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी थे और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, अकूत संपदा थी। तो एक बार वो किसी दूसरे देश में गए हुए थे। वहाँ पर अपना सामान बेचने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों न यहाँ के बाज़ार में थोड़ा टहला जाए। तो जब वो विदेशी बाज़ार में घूम रहे थे तो उन्हें एक बहुत ही मोहक, बहुत ही आकर्षक एक गुलदस्ता या गुलदान दिखा। मतलब एक प्रकार से सजावट की चीज़ उन्होंने देखी। वो जो सजावटी आइटम था वो बहुत ही महंगा था, लेकिन श्रीवर्धन को वो बहुत ही पसंद आया और उन्हें लगा कि ये तो मेरे ड्राइंग रूम में होना ही चाहिए। तो भारी मूल्य चुकाकर वो जो आइटम था, जो सजावटी सामान था, वो श्रीवर्धन खरीद के अपने साथ ले आए। तो जब वो घर पहुंच गए तो उनके एक सेवक था जिनका नाम था सेवण। तो गिफ्ट का आइटम उन्होंने सेवण को दे दिया और कहा कि इसको बहुत ही संभाल के रखना है, ये मैं विदेश से लेके आया हूँ। सेवण ने उसको सेठ जी के ड्राइंग रूम में बहुत ही सुंदर तरीके से सजा के रख दिया। कई दिन बीत गए। श्रीवर्धन भी अपने काम में व्यस्त थे, सेवण भी अपने दैनिक क्रियाएं रोजाना करता था। एक दिन श्रीवर्धन बैठे हुए थे कि उन्होंने किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ सुनी। तो जल्दी से खड़े होके अपने ड्राइंग रूम में गए और देखा कि जो बहु कीमती सामान वो लेके आए थे विदेश से,
सेवण के हाथ से गिर कर वो टूट गया। श्रीवर्धन को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो उनको बहुत ही प्रिय था और बहुत ही कीमती था। श्रीवर्धन को दुख तो हुआ, लेकिन श्रीवर्धन बहुत ही समझदार थे। उन्होंने सोचा कि जो चीज़ थी वो तो टूट गई, अब अगर मैं सेवक को भला बुरा कहता हूँ तो इससे सेवक के मन पर भी विपरीत असर पड़ेगा, और ये 20 साल से मेरी सेवा कर रहा है। तो उन्होंने सेवक को कुछ नहीं कहा और जाके अपने काम में लग गए। वो अपने काम में लग तो गए, लेकिन उनका मन नहीं लगा। जब शाम को वो सोने गए तो श्रीवर्धन को नींद नहीं आई। बहुत देर रात तक वो करवटें बदलते रहे, लेकिन जो वस्तु टूट गई वो उनके इतनी प्रिय थी कि उनको नींद नहीं आ रही थी। तो सोते सोते उनके मन में विचार आया कि अगर मैं इतना दुखी हूँ इस चीज़ से, तो मेरा सेवक जिसके हाथ से ये चीज़ टूट गई है वो पता नहीं कितना दुखी होगा। तो उठे और सेवण के कमरे में गए और उन्होंने देखा कि सेवण तो बहुत अच्छी नींद सो रहा है, उसको तो नींद आ गई है। ये देखकर श्रीवर्धन को फिर दुख हुआ। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि दुख क्या है, एक वस्तु टूटी है जिसके कारण मुझे इतना दुख है, और सेवण को बिल्कुल भी कोई दुख नहीं है। अगले दिन उन्होंने सेवण को अपने पास बुलाया और कहा कि हे सेवण, तुम पिछले 20 सालों से मेरी बहुत सेवा कर रहे हो। इस 20 सालों में मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह के अलावा कुछ भी नहीं दे पाया। तो ये सोच के ये 1 लाख रुपए का सजावटी सामान मैं तुम्हारे लिए ही लेके आया था। मैंने सोचा कि जल्दी ही तुम्हारी बेटी की शादी होगी, तो उसमें ये गिफ्ट मैं तुम्हें दूंगा, और ये देख के तुम्हारी बेटी बड़ी खुश होगी। इतना कह के श्रीवर्धन अपने काम में फिर से व्यस्त हो गए। लेकिन अब सेवण सोचने लगा कि हाय, मेरी ही किस्मत खराब थी। ये गिफ्ट आइटम मुझे ही मिलने वाला था और देखो मेरे हाथ से टूट गया। विधाता की क्या करनी है। दिन बीत गया, फिर से रात आई। फिर श्रीवर्धन ने सोचा कि देखते हैं आज सेवण को नींद आती है कि नहीं आती। और जब वो देर रात सेवण के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि सेवण को भी नींद नहीं आ रही। तो जिस दिन वो सामान टूटा था, वो सामान केवल श्रीवर्धन का था, इसलिए दुख श्रीवर्धन को हो रहा था। दूसरे दिन जब श्रीवर्धन ने अपने सेवक से ये कहा कि नहीं, ये सामान तो तुम्हारा था, तो उसके सेवक को भी दुख हुआ। तो हे आनंद,
दुख का यही कारण है कि जब हम अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ लेते हैं, किसी चीज़ को अपना मान लेते हैं, और अगर वो टूट जाती है, अगर वो खो जाती है, अगर वो हमसे दूर हो जाती है, तो हमें दुख होता है। और अगर हम ये माने कि जो भी चीज़ हमें मिली है या हमारे पास है वो हमारी नहीं है और वो किसी न किसी दिन हमसे अलग हो ही जानी है, तो हमें दुख नहीं होगा। किसी चीज़ को अपना मानना ही सबसे बड़ा दुखों का कारण है। और इसीलिए हम दिन प्रतिदिन ये देखते हैं कि किसी चीज़ के खो जाने से, चले जाने से, टूट जाने से, किसी रिश्ते के, किसी संपत्ति के, किसी व्यक्ति के हमसे दूर हो जाने से हमें बहुत दुख होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में ऐसा हो नहीं रहा। इस दुनिया में रोजाना लाखों लोग मरते हैं, लेकिन हमें दुख तभी होता है जब अपना कोई चला जाता है। इस दुनिया में हजारों व्यापार रोजाना नुकसान में चले जाते हैं, हमें कोई दुख नहीं होता। लेकिन हमें तब दुख होता है जब हमारे जेब में से 100 रुपये भी अगर खो जाएं तो हमें दुख होता है, क्योंकि वो 100 रुपये हमने मान लिए हैं कि हमारे हैं। तो अपनी कोई चीज़ चली जाती है तभी हमें दुख होता है। ये महात्मा बुद्ध ने अपनी इस कहानी के द्वारा आनंद को समझाया और उसके बाद आनंद बड़े आत्म विभोर हुए और महात्मा बुद्ध के उन्होंने अश्रुपूर्ण नैनों से पैर चूम लिए। तो आप बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करना। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।